Hello everyone, I am Jahangir Tadwi. Once again I welcome to all of you. Dear friends, we are learning digestive system means पाचन तंत्र. लास्ट लेक्चर में अपन डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक की स्टडी कर चुके हैं. टुडे वी आर लर्निंग द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम which is known as हेपेटोबिलियरी सिस्टम एंड पेनक्रियास. ठीक है, हेपेटो मींस लीवर, ठीक है, देन अपन गॉल ब्लैडर एज वेल एज अपन स्टडी करने वाले हैं इसमें पेनक्रियास. तो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ द लीवर, दिस वन इज एंड दिस वन इज द पेनक्रियास. ठीक है डियर फ्रेंड, लीवर को जो है तो लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं और पेनक्रियास को मिक्स ग्लैंड इसमें बोला जाता है. तो क्या होता है कि जब भी हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, जब इसका डाइजेशन होता है इस स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, जीआई जूस होता है. जीआई जूस के अंदर जो पेप्सिनोजन होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो HCl होता है उसके साथ में रिएक्शन करके पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और वहां पर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है. अब जो पार्शियल डाइजेशन होता है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोला जाता है काइम. अब वो काइम क्या होता है, इस स्टमक से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से मींस यहाँ पर, जिसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं अपन डिओडिनम. स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम. अब इस डिओडिनम के अंदर इस फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. अब फूड का डाइजेशन जो होता है तो डिपेंड करता है इस लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये डायग्राम है लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर का. ठीक है, तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता दूं कि जो लीवर है, लीवर के बेसिक दो लोब्स हैं, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है लीवर का. ठीक है, ये जो लोब होते हैं लीवर के इस फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के कारण बनते हैं ये. ठीक है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या करता है, लीवर को दो पार्ट्स में, दो लोब्स में डिवाइड करता है. अब ये जो लीवर होता है ना, ये लीवर ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन डायफ्राम. ठीक है, जो डायफ्राम है वो पार्ट है जो कि हमारे क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है. तो लीवर इस डायफ्राम के साथ में हैंग होता है, अटैच्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ कोरोनरी लिगामेंट से. ठीक है, तो ये क्या है, ये सब की सब कोरोनरी लिगामेंट से ये हैंग होता है. ठीक है, तो ये जो हैंगिंग होती है इसकी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये होता है लीवर. अब देखिए जो लीवर होता है इसके अंदर जो होती है तो राइट हिपेटिक डक्ट होती है और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होती है. तो अभी जो राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट मिलकर क्या बना देती है, ठीक है, ये राइट हिपेटिक डक्ट है और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर बना दिया इन्होंने, जिसको अपन बोला जाता है कॉमन हिपेटिक डक्ट. अभी जो कॉमन हिपेटिक डक्ट और ये जो सिस्टिक डक्ट होती है, ये दोनों मिलकर क्या बना देती है यहाँ पर, तो हमें पता चलता है कि ये बना देती है कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो सिस्टिक डक्ट है ये जुड़ी होती है यहाँ से गॉल ब्लैडर के साथ में. ठीक है, तो अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर इस पैंक्रेटिक डक्ट के साथ में जुड़ जाती है और बना देती है यहाँ पर हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला. ठीक है, अब इस हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला के हेल्प से क्या होता है कि बाइल जूस जो लीवर से आता है और यहाँ से पैंक्रेटिक जूस जो पैंक्रियास से आता है वो आता है सीधा डिओडिनम के अंदर, जहां पर वो फूड का डाइजेशन करता है. ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं ये जो है गॉल ब्लैडर है. ठीक है, ये जो गॉल ब्लैडर है डियर फ्रेंड्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेक, बॉडी और फंडस. ठीक है, तो ये फंडस है, ये बॉडी है और ये नेक है. इसके अंदर क्या होता है कि जो बाइल जूस है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे स्टोर रहता है. ठीक है, जब डिओडिनम में फूड नहीं होता है तो बाइल जूस जो लीवर से आकर कलेक्ट हो जाता है, स्टोर रहता है इस गॉल ब्लैडर के अंदर. फिर जब डिओडिनम के अंदर फूड आता है मतलब काइम आता है तो इस लीवर से और इस गॉल ब्लैडर से दोनों से क्या करता है, बाइल डक्ट आता है और सीधा चला जाता है हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला की हेल्प से डिओडिनम के अंदर फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. ये देखिए इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, ये है पैनक्रियास. पैनक्रियास को मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है डियर फ्रेंड्स. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस होते हैं. पैनक्रियास के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट है हेड, देन ये है इसकी बॉडी और ये है इसकी टेल. इसके अंदर होती है पैंक्रेटिक डक्ट. ठीक है, अभी जो पैंक्रेटिक डक्ट होती है ये पैंक्रेटिक जूस को कैरी करती है और ये पैंक्रेटिक डक्ट आगे जाकर बायफर्केट हो जाती है, उससे बनती है एसेसरी डक्ट और आगे दूसरे पार्ट से बनता है हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला. अब एसेसरी डक्ट और हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला दोनों से ही पैंक्रेटिक जूस जाता है इस डिओडिनम के अंदर आता है, जहां पर ये फूड का डाइजेशन करते हैं क्योंकि वहां पर एंजाइम्स होते हैं.
डे फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पेनक्रियाज होती है अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स 2.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है। इसके अगर अपन पोजीशन देखें तो इट लाइज पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, मतलब स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसके पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के 3 पार्ट है जैसा मैंने आपको पिक्चर में बताया, जैसे कि हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। पेनक्रियाज जो होता है तो डिओडिनम से कनेक्ट होता है 2 डक्ट के हेल्प से, ठीक है। डिओडिनम से 2 डक्ट से कनेक्ट होता है, जो डक्ट के नाम है, एक होता है पैंक्रेटिक डक्ट और दूसरा नाम है एक्सेसरी डक्ट, ठीक है डियर फ्रेंड, जैसा मैंने आपको उस डायग्राम में भी समझाया। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर जो पैंक्रेटिक डक्ट होती है वो क्या होता है कॉमन बाइल डक्ट, मतलब जो क्या करता है लीवर और गॉल ब्लैडर से आती है, ठीक है। उसके साथ में वो एंटर हो जाती है डिओडिनम में, ठीक है। पैंक्रेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन होकर बना देती है एक डायलेटेड कॉमन डक्ट जिसको बोला जाता है हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला। अब इस हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला के साथ में क्या होता है पैंक्रेटिक जूस एज वेल एज बाइल जूस जो होता है तो सीधा जाता है डिओडिनम में, ठीक है। अब ये जो हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला होता है लगभग 10 सेंटीमीटर इंफीरियर होता है फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, ये जंक्शन है स्टमक और डिओडिनम का, तो वहां से लगभग 10 सेंटीमीटर इंफीरियर मतलब नीचे की ओर होता है हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला। इसके अलावा हमने देखा कि पैंक्रियाज में एक होती है एक्सेसरी डक्ट, पैंक्रेटिक डक्ट होती है और एक्सेसरी डक्ट होती है। आइडियली जो एक्सेसरी डक्ट है ये पैंक्रियाज का बाइफर्केशन होता है, ठीक है, जो पैंक्रेटिक जूस को एम्प्टी करती है डिओडिनम के अंदर। अब ये जो पैंक्रेटिक एक्सेसरी डक्ट है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर होती है हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला से। हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला से लगभग 1 इंच सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर होती है एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की हिस्टोलॉजी में ना हम अब इसे पढ़ते हैं पेनक्रियाज की जो सेल्स जो टिश्यू है उसकी स्टडी को अपन बोलेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनक्रियाज। तो डियर फ्रेंड जो पेनक्रियाज है इसके अंदर ग्लैंडुलर क्लस्टर होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स का। अब जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना उसमें 99% होती है एसिनी सेल्स, ठीक है। अब ये जो एसिनी सेल्स होती है ये फंक्शन करती है एक्सोक्राइन फंक्शन, जिसके अंदर क्या होती है एसिनी सेल सीक्रेट करती है डियर फ्रेंड्स एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को जो पैंक्रेटिक जूस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ओनली 1% इसके अंदर होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जिसको पैंक्रेटिक आइसोलेट्स भी बोला जाता है। ये ओनली 1% सेल्स होती है, ये एंडोक्राइन पोर्शन है। इट मींस कि जो पैनक्रियाज है इसके अंदर एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर एंडोक्राइन फंक्शंस भी है। इस कारण इस ग्लैंड को बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं पैनक्रियाज को, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पैनक्रियाज को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि जो आइसोलेट्स ऑफ पैनक्रियाज है या कि पैंक्रेटिक आइसोलेट्स हैं उससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सेल्स होती है आइसोलेट्स ऑफ पैनक्रियाज या फिर लैंगरहैंस तो उसको बोला जाता है अल्फा सेल्स होती है, इसमें बीटा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है और पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस जो अल्फा सेल्स होती है वो सीक्रेट करती है ग्लूकागोन को जो एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल को लो करता है, लो ग्लूकोज लेवल को हाई करता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये हाई करता है, बढ़ाता है। इंसुलिन होता है जो बीटा सेल से सीक्रेट होती है जो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज को लो करता है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी होता है, ठीक है, और पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी हम ज्यादा ग्लूकोज इंटेक करते हैं, ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं तो उस केस में क्या करता है कि हमारी ब्लड पैंक्रियाज की जो सेल है बीटा सेल्स वो इंसुलिन को सीक्रेट करती है, इंसुलिन एक हार्मोन है और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है बाय द एनहेंस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। बट जो ग्लाइकोजन होता है ना, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है जब ब्लड ग्लूकोज लो हो जाता है हमारे ब्लड का तो ये उसको इनहेंस करता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी की हेल्प से। आइडियली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 80 to 120 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको 80 to 120 mg पर डेसीलीटर ये होता है। जैसे ये इम्बेलेंस होता है तो दोनों हार्मोन से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
नाउ वी आर लर्निंग कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो देखते हैं जो पैंक्रियाज होता है वो एक दिन में लगभग 1200 से 1500 ml पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जो कि लगभग क्लियर कलरलेस लिक्विड है, जिसके अंदर कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसके कुछ फंक्शन देखते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को। इसके अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि डाइजेस्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स मींस फैट को। एज वेल इसमें होता है कुछ एंजाइम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए। तो ये फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। Dear friends, after the pancreas, we are learning the liver, which is known as the yकृत. The average weight of liver is 1.5 kg, लगभग 1.4 kg का ये होता है। ठीक है, लीवर जो है अपने बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है, हैवीएस्ट ग्लैंड है। इसके साथ में लीवर जो है अपने बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर। ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। लीवर कहाँ होता है? तो लीवर होता है इंफीरियर टू द डायफ्राम। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट और इपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। तो ये देखिए कि ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है अपने बॉडी की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है, ये देखिए आप, इस एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के अंदर होता है लीवर। लीवर आइडियली एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की किस रीजन में आपको बताता है? एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के 9 रीजन्स में डिवाइड की गई है। तो ये देखिए लीवर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये जो चॉकलेटी कलर का लीवर है ये, और ये वाला जो पार्ट है तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, और ये इपिगेस्ट्रिक रीजन मींस हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और इपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है लीवर। ठीक है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के 9 रीजन है। यह राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ये इपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये वाला जो रीजन है ये जो है तो राइट लुम्बर रीजन, ये अम्बिलिकल रीजन, और ये लेफ्ट लुम्बर रीजन। नीचे अगर हम देखते हैं तो राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और इधर है लेफ्ट इलियक रीजन। तो लीवर कहां पर प्रेजेंट है? ये इसने अपने एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट कवर करके रखा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और इपिगैस्ट्रिक रीजन को कवर करके रखता है। इस लीवर के ऊपर जो होती है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको बोला जाता है विसरल पेरिटोनियम, जो पूरी लीवर को कवर करके रखती है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं लीवर जो होता है डियर फ्रेंड्स, तो 2 लोब्स के अंदर ये डिवाइडेड है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखिए लीवर के 2 लोब हैं। एक होता है लेफ्ट लोब, ये छोटा वाला, ठीक है, और ये जो है इधर राइट लोब है लीवर का। ठीक है, तो डियर फ्रेंड ये जो लीवर है इसके 2 लोब बनाने वाला जो लिगामेंट, इसका नाम है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। मतलब फाल्सिफॉर्म लिगामेंट ने क्या किया है, लीवर को 2 लोब्स के अंदर डिवाइड करके रखा है। अब इस लीवर के अंदर होती है कुफर सेल्स। कुफर सेल्स का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना, मतलब डेड सेल को इनगल्फ करना। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, लीवर के अंदर ये होती है। ठीक है, जो भी पैथोजेंस भी बॉडी में जाते हैं अगर लीवर में आते हैं तो कुफर सेल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, फैगोसाइटोसिस कर देती है। लीवर के अंदर मेजर सेल्स होती है, उन सेल्स का नाम है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट मतलब लीवर सेल्स। अभी जो लीवर सेल मेजर फंक्शन जो करती है, तो क्या क्या फंक्शन है इसके? मेटाबॉलिक फंक्शन है, सिक्रेटरी फंक्शन है एंड एंडोक्राइन फंक्शन है। मतलब एंडोक्राइन फंक्शन मीन सिक्रेटरी फंक्शन क्या करती है? बाइल जूस का करती है सिक्रेशन। आगे हम देखते हैं कि हिपेटोपैंक्रियाटिक जो सेल्स होती है, ठीक है, हिपेटोसाइट जो सेल्स होती है डियर फ्रेंड्स क्या करती है? बाइल जूस का ये सिक्रेशन करती है। अभी जो बाइल जूस है क्या येलो कलर का ब्राउनिश होता है ये, ठीक है, ऑलिव ऑयल का टाइप का होता है ये, और ये क्या होता है? एक्सक्रेटरी फंक्शन भी करता है और डाइजेस्टिव फंक्शन भी करता है। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर भी निकलता है और डाइजेशन का भी फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, लीवर की जो स्मॉलेस्ट डक्ट होती है उसको बोला जाता है कैनालिकुलाई। ठीक है, ये जस्ट लोब्यूल्स से के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आइडियली जो क्या होते हैं, जो लोब्स होते हैं ना लीवर के, लीवर और डिवाइड होकर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन लोब्यूल्स के बीच में होती है कैनालिकुलाई। अभी जो कैनालिकुलाई क्या होती है, जो लीवर की जो सेल्स है हिपेटोसाइट्स, वो जो सिक्रेशन करती है बाइल जूस का, ठीक है, उसको बड़ी डक्ट के अंदर, मतलब हिपेटिक डक्ट के अंदर इसको ये ट्रांसफर करती है कैनालिकुलाई। अब जो हिपेटिक डक्ट होती है लीवर की, राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का बनाते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप, ये राइट हिपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, मिलकर क्या बना दी इसने? कॉमन हिपेटिक डक्ट।
उसके बाद ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट मिलाकर क्या बना देती है कॉमन बाइल डक्ट। तो जो कॉमन बाइल डक्ट होती है दोनों मिलकर अब ये कहां पर एम्पटी करती है, ये बाइल जूस लेकर जाती है सीधा डिओडिनम के अंदर, ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये फंक्शंस ऑफ द लीवर, अब लीवर के डिफरेंट काइंड ऑफ द फंक्शंस हैं, जैसे का फर्स्ट फंक्शन इसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जो डाइजेस्टेड ग्लूकोज है उसका कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और फिर ग्लाइकोजन से रिक्वायर होने पर ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो इसकी जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, उसको बोलेंगे अपन ग्लाइकोजेनेसिस। देन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होगा, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर फिर से ग्लूकोज का बना जिसको बोलेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, नेक्स्ट प्रोसेस जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किसको बुलाया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूको मींस ग्लूकोज, ठीक है, नियो मींस न्यू और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस होना, मतलब न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, ठीक है। ग्लूकोज किससे मिलता है हमें इस सिचुएशन में, प्रोटीन और अमीनो एसिड से बनता है ग्लूकोज को, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस और इस सब को बोलते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ऑफ, मतलब लीवर के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होना। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट फंक्शन है लीवर का, दैट इज द अमोनिया कन्वर्जन। आइडियली क्या होता है अपने बॉडी के अंदर जब प्रोटीन और अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बनता है अमोनिया, और अमोनिया अपने बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, इसलिए अमोनिया को कन्वर्ट करता है अपना लीवर यूरिया के अंदर जो कि लेस टॉक्सिक है और वो अपनी बॉडी से यूरिन के साथ में एक्सक्रेट आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है लीवर का, दैट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे जो लीवर होता है ना, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर अदर प्रोटीन जैसे एल्बुमिन और अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, इनका क्या करता है मेटाबॉलिज्म करता है। अदर फंक्शन है लीवर का, देखते फैट मेटाबॉलिज्म, मींस जब अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तब क्या करता है लीवर फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का मतलब फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसलिए जब इंसान स्टारवेशन करता है, फिर भूखमरी होती है, जब ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है तो तब उस कंडीशन में उसका एनर्जी जो है तो उसको फैट से मिलते हैं, इसलिए जो स्टारवेशन होता है या जो फास्टिंग करते हैं उनका फैट, बॉडी का फैट लो होता जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड आयरन, तो आइडियली जो लीवर होता है जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई के और वाटर सॉल्युबल विटामिन B12 को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है, और कुछ मिनरल जैसे कि आयरन और कॉपर को भी स्टोरेज का फंक्शन करता है लीवर। अनदर मेटाबॉलिज्म है लीवर का, लाइक द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मतलब कि जो भी मेडिसिन होता है उसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर ही करता है। अनदर एंड मेजर फंक्शन ऑफ द लीवर इज द बाइल फॉर्मेशन, मतलब जो हेपेटोसाइट्स होती है वो बाइल को सिंथेसिस करके उसको भेज देती है शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर में। देन जब हमारे डिओडिनम में फूड आता है तो क्या करते हैं वो एक दूसरे को मतलब के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये बाइल का जो सिंथेसिस होता है वो सिंथेसिस होता है बाय द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो डियर फ्रेंड्स, ये था अपना लीवर। नाउ नेक्स्ट वन इज द गॉल ब्लैडर। तो देखिए जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अगर अपन देखें तो ये जो ऑर्गन है 7.5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब 3 से 4 इंच होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर की जो हम लोकेशन देखें तो डिप्रेशन में होता है, किसकी है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर के पीछे की ओर होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते तो ये हैंग होता है, मतलब लटका हुआ होता है एंटीरियर इंफीरियर मार्जिन ऑफ लीवर, लीवर के एंटीरियर इंफीरियर मार्जिन से लटका हुआ रहता है ये, ठीक है। अब ये जो गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी ओनली 30 to 50 ml, ठीक है। ये जो गॉल ब्लैडर है डियर फ्रेंड्स, देखिए सिस्टिक डक्ट से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो डक्ट है इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, याद रखिए पॉइंट्स, ये एग्जाम में पूछा आता है। गॉल ब्लैडर का अगर हम फंक्शन देखें तो इसका मेजर फंक्शन है स्टोर ऑफ द बाइल, बाइल जिसको शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करके रखता है जब हमारे डिओडिनम में फूड नहीं होता है। जैसे डिओडिनम में फूड आता है तो फिर बाइल जूस सीक्रेट होने लगता है लीवर से भी और गॉल ब्लैडर से भी, ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू होते हुए ये डिओडिनम में जाता है, ठीक है। अब ये जब तक बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर होता है ना तो ये लगभग 10 to 50 टाइम यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके इसको 10 to 50 टाइम कॉन्सेंट्रेट बना देता है, यही फंक्शन है गॉल ब्लैडर का। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।